प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 4 हिंदी रिमझिम में पाठ 1 मन के भोले भाले बादल का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब बादलों से अत्यधिक वर्षा होती होगी तब नदी नालों में बहुत अधिक पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज़ होगी। जब वे बार बार आपस में टकराते होंगे और गरजते होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे वे ढोल बजा रहे हों। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बादल कभी कभी तेज आंधी और बारिश साथ साथ लाते होंगे, कभी अचानक से झरझर पानी बरसाने लगते होंगे, कभी आपस में टकराकर तेज गड़गड़ाहट और बिजली उत्पन्न करते होंगे और कभी खूब बरसकर नदी नालों में बाढ़ ले आते होंगे। इस तरह बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते होंगे। अगला प्रश्न है, कैसा कौन? जैसे सूरज सी चमकीली थाली। इसके आगे है चंदा सा गोरा मुखड़ा, हाथी सा भारी भरकम मनुष्य, जोकर सा रंगापुता चेहरा, परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला पेट, ढोलक सा बजता डिब्बा। अगला प्रश्न है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बारिश के साथ चलने वाली तेज आंधी को तूफान कहते हैं। क्योंकि वे तूफान बादलों के कारण आते हैं इसलिए उन्हें तूफानी कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जून और जुलाई के महीनों में ज़्यादा बादल होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कुछ बादल काले अवश्य दिखाई देते हैं लेकिन वे सचमुच में काले नहीं होते, वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। अगला प्रश्न है, कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आपको काले काले डरावने बादल, गुब्बारे से गालों वाले बादल और हल्के फुल्के सुहाने बादल, इनका आपको चित्र बनाना है। तो हम इन बादलों का चित्र कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो बच्चों, हम इन अधूरे शब्दों में लिखेंगे मतवाले, जिद्दी, शैतानी और तूफानी। बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो बच्चों, हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं, टिप टिप टिप, झम झम झम, रिमझिम रिमझिम, टप टप टप, छम 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 और छप छप छप। कैसे कैसे पेड़? बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं, कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ों को देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है और कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।